औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफाल चल रही है और सूरह अनफाल की आयत नंबर 71 चल रही है और पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 6 चल रहा है। और सूरह अनफाल की आयत नंबर 69 के आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि नबी आप उनसे कहें कि अगर वो अल्लाह तबारक व तआला इनके ईमान को सच्चा और ख़राब पाता है तो उनका लुटा हुआ माल वापस कर दिया जाएगा और उनका गुनाह भी माफ़ कर दिया जाएगा। पीछे डिटेल से इसकी डिस्कस हो चुकी है, गुनाह कौन था और माल कौन सा था। आयत नंबर 71 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वाइन युरीदु ख़ियानतका फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल। ये बिल्कुल एक बज़ाहिर जो पिछली आयत है उससे रेलिवेंट नहीं लग रही आयत हमें, लेकिन उससे पिछली आयत से ये रेलिवेंट है। फरमाया कि ए नबी अगर वो आपको डर है कि वो आपसे ख़यानत करेंगे और अगर वो आपसे ख़यानत करते भी हैं तो फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल, तो इससे पहले वो अल्लाह तबारक व तआला से ख़यानत कर चुके हैं। अब ख़यानत कौन सी है और पहले कौन सी ख़यानत कर चुके हैं? बहरहाल हर नबी के दौर में इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से ख़यानत की, हर नबी की उम्मत ने। लेकिन यहाँ किस ख़यानत की बात चल रही है कि ये जो अब पिछली आयत गुजरी है उससे पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि फ़ाइन जनाहुल सिल्मी फ़जनह लहा, अगर वो सुलह के लिए आमादा होते हैं तो आप भी उनसे सुलह कर दें। उस आयत से रेलिवेंट ये आयत जा रही है कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत के बारे में, उस आयत से पहले जब उन लोगों ने सुलह की ऑफ़र की थी और मैदान बदर में या माल गनीमत के समेटने में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हद तक परेशान हो गए थे कि ये अभी शिकस्त के डर से सुलह तो कर रहे हैं लेकिन बाद में ये ख़यानत कर देंगे, अपने वादे से याद से फिर जाएंगे और उस वक्त मुसलमानों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि अगर वो आयत तोड़ना चाहते हैं, आप महसूस करते हैं जिस वक्त कि वो आयत तोड़ेंगे, तो आप जब महसूस करते हैं कि वो आयत तोड़ने पे आ रहे हैं तो आप पहले ही उनसे आयत तोड़ दिया करें, जिस तरह वो किया करें उसी तरह किया करें। यहाँ उसी आयत से रेलिवेंट अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन युरीदु ख़ियानतक, ऐ नबी अगर वो आपसे ख़यानत करते भी हैं तो आपसे पहले वो अल्लाह तबारक व तआला से ख़यानत कर चुके हैं। यानी आयत करें आप उनसे और सुलह कर दें, सुलह के एग्रीमेंट पे साइन कर दें, लेकिन क्या होगी आयत की पासदारी अगर उन्होंने नहीं की तो आप उनसे उम्मीद भी मत रखें कि वो आयत की पासदारी करेंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले बारहा अल्लाह तबारक व तआला से आयत किए और एग्रीमेंट करने के बाद तोड़ दिए। तो आप ये माइंड में रख के सुलह करें, उनसे एग्रीमेंट पे साइन करें कि इन्होंने इस आयत को तोड़ना है और मुनासिब वक्त का इंतज़ार होगा और मुनासिब उनका जो वक्त आएगा उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़हन में मुनासिब वक्त डाल देगा। जब आप महसूस करेंगे तो आप उनसे आयत तोड़ दें, लेकिन इस वक्त आप ये मत समझ के सुलह करें कि आप उन पर एतबार करते हुए सुलह कर रहे हैं। आप ये समझ के सुलह करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा करना है और अल्लाह तबारक व तआला सुलह का हुक्म दे रहे हैं। और दूसरा बात ये कि इस्लाम नाम ही सुलह और अमन का है, और अगर वो जंग में पहल करते हैं, किसी एग्रीमेंट के तोड़ने में सोचते हैं पहले, तो उस वक्त उनसे उन्हीं जैसा सलूक करें। अदरवाइज़ आप उनके कहने पे यकीन करें या ना करें, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर यकीन करते हुए उनके साथ ऐद कर दें सुलह का। अब आगे फरमाया कि फ़ाम का ना मिनहुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस ऐद शिकनी के बार बार उन्होंने ऐद किया। सुलह हुदैबिया का भी ऐद मराद है इससे कि उन्होंने किया और 10 साल जंग नहीं होगी और 10 साल से पहले उन्होंने ऐद तोड़ दिया, और इसी तरह कहीं और ऐद भी पैगम्बरों के साथ होते रहे और टूटते रहे। अब अहले मक्का के लिए बार बार ऐद तोड़ना और करना, उसकी पादाश में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि क्या इनकी सज़ा कम है कि अमकना मिनहुम, कि मैंने आपके कब्ज़े में दे दिया उनको, यानी आपका ममलूक बना दिया, आपका ग़ुलाम बना दिया और अभी आप उनके हाकम हैं। कभी वो आप पर जबर करते थे, जुल्म करते थे और आप कमज़ोर समझे जा रहे थे, और अभी वही लोग आपके हाथ में आ गए और मजबूर और बेबस और ग़ुलाम की सूरत में आ गए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जानता है, इल्म रखता है और हिकमत भी रखता है। इल्म रखने का मतलब फिर यहाँ ये आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला को अंदाज़ा है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है कि वो आयत को कहाँ तक पूरा करेंगे और कब वो आयत को तोड़ देंगे, और अल्लाह तबारक व तआला को ये भी इल्म रखते हैं कि उनके आयत तोड़ने से पहले आपकी हिफाजत का इंतज़ाम कैसे किया जाए।
और उससे पहले आपकी हिफाजत का इंतज़ाम किया जाएगा। हाँ वो आपके दिल में इल्का डाल के किया जाए, हाँ वही डाल के बेच के किया जाए, या हाँ वो किसी के मशवरे दे के आपसे करवाया जाए, आपको आगाह कर दिया जाएगा कि ये अहद तोड़ने वाले हैं। और उस सूरत में आपको तदबीर भी, हकीम हिकमत भी समझा देगी अल्लाह तबारक व तआला जब वक्त आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त इल्म रखते हुए इनको इनके जुल्म बर्दाश्त करने की आपको तौफीक और सलाहियत दी, और अब उस जुल्म की पादाश में इनको हिकमत से काम लेते हुए आपका ग़ुलाम बना दिया इनको। और यही हिकमत थी, यही तदबीर थी, और इसी वक्त के इंतज़ार में अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बर्दाश्त करने की आपको तलकीन की, और ख़ुद भी इनको एक मोहलत दिए रखी एक वक्त तक। और जब वो वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आपके कब्ज़े में दे दिया हुआ है। अब आगे फरमाया कि इन्नल लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए। अब यहाँ कुफार का टॉपिक चैप्टर तो क्लोज़ हुआ, लेकिन ईमान वालों का चैप्टर चल पड़ा है कि वो लोग जो ईमान लाए, एक स्पेशल कैटेगरी जिक्र की जा रही हैं दो, एक मोमिनों की। सारे तो वैसे मोमिन ही अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा है। मोमिन तो बनता ही तभी है जब वो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा काम करता है और अपने दिल में अल्लाह को ठिकाना दे देता है। फरमाया कि इन्नल लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अल्लाह की राह में हिजरत की, यानी जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की, व जहादू, और जहाद किया। जहादू का मतलब है ग़ज़वा बदर का पहला जहाद मुराद है। इससे बाद जितने भी जहाद मुराद हैं उनमें शामिल होने वाले का यही अजर होगा और यही खुशखबरी होगी जो ग़ज़वा बदर वालों के लिए है। अब फिर आगे जहाद की दो किस्में बयान कर दी गई हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जहाद की जो इम्पॉर्टेंट दो किस्में हैं वो जहाद बिन माल और जहाद बिन नफ्स है। जहाद बिन माल का पहले जिक्र हुआ है, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने माल से और अपनी जान से अल्लाह की राह में जहाद किया। जहाद बिन माल का पहले जिक्र है, क्योंकि जिस्मानी तौर पे बाज़ दफ़ा जहाद में शामिल होने के काबिल होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता, बाज़ दफ़ा लड़ने के काबिल होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता। लेकिन माली तौर पर बंदा हर दफ़ा जहाद में शामिल होने के काबिल होता है, क्योंकि माली तौर पर कोई ख़ास अंदाज़ा, ख़ास माल की मेजरमेंट नहीं रखी गई कि आपका इतना माल होगा तो जहाद में देंगे तो कबूल होगा। अगर एक खजूर भी आप देते हैं अल्लाह की राह में और जहाद करने वालों के लिए, तो वो भी जहाद बिल माल में शामिल हो जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी स्पेशल अजर रखा होता है आपके लिए। सो इसलिए जो कुरान पाक में जहाद की किस्में ज़िक्र है वो सिर्फ दो किस्में ज़िक्र हैं, जहाद बिन माल और जहाद बिन नफ्स। और इसके अलावा जहाद की बहुत सारी किस्में आती हैं। जहाद बिल ज़बान आता है, जहाद बिल कलम आता है, और उसके अलावा भी एक सबसे बड़ा जहाद है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाद अकबर फरमाया उसको, और वह है नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद करना। ये नफ्स के साथ बिन नफ्स के साथ जब नफ्स से नफीस जहाद में शरीक होना, इसको कहते हैं जहाद बिन नफ्स, जिसका यहाँ जिक्र है। और एक होता है जहाद अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद करना, यानी अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की राह में तर्क कर देना और अल्लाह का होके रह जाना और मोमिन हो जाना, ईमान ले आना। और ख्वाहिशात जो इस ईमान की राह में रुकावट हो या अल्लाह की रज़ा की राह में रुकावट हो, उन ख्वाहिशात को कुर्बान करना, ये सबसे बड़ा जहाद है। और इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाद अकबर है। जहाँ ये जहाद बिन माल और जहाद बिन नफ्स का जिक्र हुआ, अनफुसिहिम अपने नफ्स के साथ जहाद करता है फिर सबिल्लाह अल्लाह की राह में, वल्लज़ीना और वो लोग अवाओ जिन्होंने जहाद करने वालों को ठिकाना दिया, यानी जगह दी रहने की या लड़ने की या अपनी ज़मीन जायदाद पे ठहर के जहाद करने की इजाज़त दी, वनसरू और उनकी किसी और तरह से मदद की, खाने पीने में, रहाइश में, आराम में, या ख़बर रसानी में, या उनको थोड़ा बहुत कोई सिखाने में, समझाने में, एरिया को समझाने में, लोकेशन को समझाने में, या उस एरिया के लोगों का रवैया समझाने में, जिस तरह भी उनके लोगों की मदद की मुजाहिदीन की। उलाइका बाज़ुहुम औलिया बाज़, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, यानी उनको एक दूसरे के बराबर अजर मिलता रहेगा जिस तरह जहाद करने वालों को मिलेगा। बनफ्स नफीस जहाद करने वाले का वही अजर है, और माल के साथ माल शामिल करके जहाद करने वालों का वही अजर है। मुजाहिदीन के लिए ठिकाना देने वालों का, मुजाहिदीन के लिए सवारी का इंतज़ाम करने वालों का, मुजाहिदीन के लिए मेडिसिन का इंतज़ाम करने वालों का, और मुजाहिदीन की लोकेशन ट्रेस करने में मदद करने वालों का,
सारी एक ही जैसा अजर है और वो एक दूसरे के दोस्त हैं और माले गनीमत में भी बराबर के शरीक है। हत्ता युहाजिरू लम युहाजिरू मालकुम मिन वलायातिहिम मिन शैइन। और जिन लोगों ने हिजरत नहीं की, ईमान तो वो ले आए हैं लेकिन हिजरत नहीं की, माले गनीमत में उनका कोई हिस्सा नहीं है, कोई हक नहीं है। सॉरी, माले गनीमत में वही हकदार होंगे जिन्होंने हिजरत की और जहाद किया। और जो मक्के में बैठे हुए हैं उन्होंने जहाद भी नहीं किया, ईमान तो ले आए, हिजरत भी नहीं की, तो वलायत में माले गनीमत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। वाला मिन शैइन हत्ता युहाजिरू, ओ अगरचे जब तक कि वो हिजरत ना कर लें। व इन तसरुकुम फिद्दीन, हाँ अगर दीन के मामले में वो कहीं मगलूब हो गए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांग रहे हैं तो अलैकुमुन नस्र, आपके ऊपर मदद फ़र्ज़ हो जाती है उनकी मदद करना। इससे आगे इंशाल्लाह आयत कल चलेगी। तबीयत मेरी ख़राब हो रही है कुछ। और यहाँ ये बात सामने सबसे पहले बात आती है कि जहाद के लिए जब तक माले गनीमत में जब तक हिस्सेदार नहीं होते, जब तक के जहाद नहीं कर जाते, हिजरत नहीं करते ईमान लाने के बाद और जहाद नहीं करते। अगर हिजरत नहीं की किसी ने, ईमान तो वो ले आया, ना हिजरत की और ना जहाद में मुसलमानों के साथ शरीक हुआ, बल्कि मक्के में बैठा रहा, उस वक्त की बात है, तो फिर माले गनीमत में उसका हिस्सा नहीं होगा। हाँ उसका बेटा ही जहाद में मैदान जंग में लड़ रहा हो फिर भी बाप का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन ये उस वक्त की बात है मुसलमानों की, जब कुफारे मक्का और मुसलमानों का मुकाबला था। आज के दौर में डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, थोड़ी सी कानून वक्त में आता है, हरकत में आता है, और आज के दौर के मुसलमानों की वो कंडीशन भी नहीं है। उस वक्त जो मुसलमान लड़ते थे उनको टोटल सरमाया माले गनीमत का उनके हाथ आना होता था। आज का जो हमारा मुजाहिद लड़ता है उसके लिए बाकायदा कानून के मुताबिक हुकूमत वक्त उनको तनख्वाहें मुकर्रर करती है और मंथली तनख्वाह उनको दी जाती है। सो माले गनीमत आज के दौर में बैतुल माल में जमा करवाया जाएगा और किसी भी मुस्लिम जो मुल्क है उसके माल दौलत में या उसकी विलायत में शामिल होगा, वो मुजाहिदीन में तकसीम नहीं होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। अल्लाह खौफ न अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे, अल्लाह दुनिया में भी। अल्लाह हाफ़िज़।